नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेशनल हाईवे पर 75 मीटर निर्माण तोड़ने का विरोध। सीकर में जयपुर बीकानेर बाईपास के व्यापारियों ने नेशनल हाईवे को 75 मीटर चौड़ा करने के कोर्ट आदेश के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इसे काला कानून बताया गया। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार निर्माण किया था और अब अतिरिक्त जमीन नहीं देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही बिना मुआवजा तय किए निर्माण तोड़ने की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए निष्पक्ष सर्वे, कार्रवाई पर रोक और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। राजस्थान में जल्द दौड़ेगी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने जा रहा है। इसकी शुरुआत जोधपुर से होने की संभावना है, जहां करीब 20 बसें जल्द मिलने की उम्मीद है। इन बसों को शहर के भीड़भाड़ और प्रदूषण प्रभावित रूटों पर प्राथमिकता से चलाया जाएगा। बसों के संचालन के लिए डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु 33 kV बिजली कनेक्शन की मांग की गई है। वर्तमान में जोधपुर डिपो में 100 से अधिक बसें संचालित हैं। इस पहल से ईंधन खर्च में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिल सकेगी। सीएम का गहलोत पर तंज आपने तड़पाया तो तड़पना भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समय बहुत शक्तिशाली होता है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत ने जिन लोगों को पहले नकारा था, आज वही केंद्र में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी में बढ़ती आंतरिक प्रतिस्पर्धा पर भी कटाक्ष किया और कहा कि कुछ नेता केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और झूठ की राजनीति का आरोप लगाते हुए जनता से पिछली सरकार के कामकाज पर विचार करने की अपील की। धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का विरोध, पुलिस जाब्ता तैनात। बाड़मेर जिले के भूनिया गांव में धार्मिक स्थल और गौशाला से जुड़े विवाद के बाद दूसरे दिन भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस ने गांव में कई स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात किए और वज्र वाहन के जरिए लगातार निगरानी रखी। जानकारी के अनुसार रामनवमी कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में तोड़फोड़ की घटना में बदल गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी और नुकसान की भरपाई की मांग की है, जिससे प्रशासन सतर्क बना हुआ है। उदयपुर कोर्ट को एक साथ 5 बम से उड़ाने की धमकी। उदयपुर कोर्ट को ईमेल के जरिए 5 बम विस्फोट की धमकी मिलने से सुबह हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कोर्ट परिसर खाली कराया और बम स्क्वाड के साथ व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ईमेल में दोपहर 1 बजे एक साथ धमाके होने की बात कही गई थी, जिससे वकीलों और आम लोगों में दहशत फैल गई। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस साइबर टीम के माध्यम से ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और मामले की गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में फिर जुड़वाना होगा नाम। नगर निगम चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार 1 जनवरी 2025 तक जिन मतदाताओं के नाम विधानसभा या लोकसभा की सूची में शामिल हैं, वे स्वतः निगम सूची में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसके बाद जुड़े नए मतदाताओं को अलग से नाम दर्ज कराना होगा। इसके लिए वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए गए हैं, जो 7 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम जुड़वाकर मतदान के अधिकार का लाभ उठाएं। नेशनल हाईवे पर 1 अप्रैल से बढ़ेगी टोल फीस। दौसा लालसोट कौथून नेशनल हाईवे पर 1 अप्रैल से टोल शुल्क में बढ़ोतरी लागू की जाएगी। नई दरों के तहत टिटोली टोल प्लाजा पर 5 से 15 रुपए तक वृद्धि की गई है, जबकि रबावता टोल पर कुछ वाहनों के लिए 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और केवल फास्टैग ऑफ डिजिटल भुगतान ही मान्य होंगे। स्थानीय वाहनों के लिए 350 रुपए का मासिक पास यथावत रहेगा। वहीं वार्षिक पास की कीमत 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपए कर दी गई है। नई व्यवस्था 31 मार्च की मध्य रात्रि से प्रभावी होगी।
राजस्थान में बारिश, कोटा में ओले भी गिरे। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कोटा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे एक पेड़ गिर गया और जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके अलावा अजमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि जैसलमेर में आंधी चली। मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यह मौसम प्रणाली 31 मार्च तक सक्रिय रहेगी, जिसके बाद 1 अप्रैल से मौसम साफ होने की संभावना है और तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान बोर्ड कल घोषित करेगा 12वीं का परीक्षा परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 31 मार्च को कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों का रिजल्ट सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ऑनलाइन माध्यम से परिणाम जारी करेंगे, जबकि बोर्ड प्रशासन अजमेर स्थित कार्यालय से जुड़ेगा। इस वर्ष करीब 9.9 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें कला वर्ग के सबसे अधिक छात्र रहे। विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या भी काफी रही। लंबे इंतजार के बाद अब छात्रों का उत्साह चरम पर है और सभी अपने परिणाम को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिलेगा मात्र 10 रुपये में नाश्ता। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब बेहद सस्ती दरों पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया, जो टर्मिनल 2 के प्री चेक इन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मात्र 10 रुपये से शुरू होने वाले नाश्ते और पेय पदार्थ उपलब्ध होंगे। इस पहल का उद्देश्य हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए अधिक किफायती और सुलभ बनाना है। मंत्री ने कहा कि यह सुविधा यात्रियों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जिससे उन्हें कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सकेगी। ईवी को चार्ज करेगा राजस्थान। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2.5 से 3 लाख इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। अब एक निजी कंपनी राज्य भर में 5000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे हर 300 से 500 मीटर के दायरे में चार्जिंग सुविधा उपलब्ध हो सके। वैश्विक स्तर पर तेल संकट और बढ़ती कीमतों की आशंका के बीच यह पहल अहम मानी जा रही है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई रिक्शा, ई ऑटो और कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले दिव्यांगों के लिए आरक्षण की मांग तेज। राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और नेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस दिशा में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। पत्र में बताया गया कि राज्य में करीब 15 लाख दिव्यांगजन हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लंबे समय से इस मांग को उठाया जा रहा है। नेताओं ने कहा कि दिव्यांगजन शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी अब भी सीमित है। उदयपुर के जंगल में अवैध शराब की बनी भट्टियां नष्ट। उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सूचना के आधार पर पुलिस टीम घने जंगल में पहुंची, जहां 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर छिपाई गई भट्टियों का पता लगाया गया। मौके से 30 प्लास्टिक ड्रम बरामद किए गए, जिनमें करीब 1500 लीटर महुआ वॉश भरा हुआ था। इसका उपयोग कच्ची शराब बनाने में किया जाता है। पुलिस ने मौके पर ही भट्टियों को नष्ट कर दिया और वॉश को भी खत्म कर दिया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी वहां से फरार हो गए थे। वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के रूट बदले। जयपुर रेवाड़ी रेलखंड पर अंडरपास निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। 9 और 10 मई को इस रूट से गुजरने वाली 18 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जबकि कई को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार खैरथल और अलवर के बीच RUB लॉन्चिंग का काम चल रहा है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें। इससे उन्हें किसी भी असुविधा से बचने में मदद मिलेगी। जयपुर में रूसी फोटोग्राफर के गुलाबी हाथी फोटोशूट पर विवाद। जयपुर में एक रूसी फोटोग्राफर द्वारा किए गए गुलाबी हाथी फोटोशूट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फोटोग्राफर जूलिया ब्रुलेवा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जिनमें हाथी को चमकीले गुलाबी रंग में रंगा गया था। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और इसे पशु क्रूरता से जोड़कर देखा। हालांकि कुछ लोगों ने फोटोशूट की कलात्मकता की सराहना भी की। इस घटना के बाद वन्यजीव संरक्षण और जानवरों के उपयोग को लेकर बहस छिड़ गई है। फोटोग्राफर ने बताया कि यह आइडिया जयपुर के पिंक सिटी थीम से प्रेरित था।
बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास नाले से संदिग्ध युवक डिटेन। बाड़मेर में बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर के पास संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक युवक को हिरासत में लिया गया है। यह युवक नेशनल हाईवे के किनारे बने नाले में पिछले कुछ दिनों से रह रहा था और रात के समय वहीं सो जाता था। उसकी असामान्य गतिविधियों की जानकारी मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरा और युवक को बाहर निकालकर पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच में कुछ खास संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। अजमेर पुलिस ने जयपुर में दी दबिश। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जयपुर और आसपास के इलाकों में दबिश दी है। आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। अजय उर्फ बंटी और अमजद खान से 2 पिस्टल व 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इनके इशारे पर सुमित त्रिलोकानी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने ये हथियार उपलब्ध कराए। कार्रवाई लगातार जारी है। एमएलए भाटी के खिलाफ सड़कों पर उतरा रावणा राजपूत समाज। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। रविवार को रावणा राजपूत समाज छोटू सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतर आया और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने एएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छोटू सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन पर धमकी दी गई। वहीं भाटी ने सीधे आरोपों पर टिप्पणी नहीं की। समाज ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। बीकानेर कांग्रेस में रामेश्वर डूडी पर टिप्पणी से विवाद। राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक विवाद एक बार फिर सामने आया है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं। इस पर डूडी की पत्नी और नोखा विधायक सुशीला डूडी सहित कई नेताओं ने नाराजगी जताई और पार्टी नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की है। मेघवाल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए वायरल वीडियो को फर्जी और एआई जनरेटेड बताया है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। इस मामले से पार्टी के भीतर मतभेद उजागर हो गए हैं और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। फिल्म निर्माता भट्ट के फ्रीज खातों पर हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता श्वेतांबरी विक्रम भट्ट के बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी पूरे बैंक खाते को ब्लॉक नहीं कर सकती, बल्कि केवल विवादित राशि तक ही लेन देन पर रोक लगाई जा सकती है। यह आदेश जज फरजंद अली की अदालत ने दिया। मामला उदयपुर के एक डॉक्टर द्वारा दर्ज 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है। कोर्ट के इस फैसले से जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश मिले हैं और बैंकिंग प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अजमेर में सोने के रथ पर निकाली श्रीजी की सवारी। अजमेर में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव को धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। केसरगंज स्थित जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां और धार्मिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण स्वर्ण रथ रहा, जिसमें भगवान की सवारी विराजमान थी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं केसरिया साड़ी और पुरुष सफेद वस्त्रों में नजर आए। जगह जगह समाज के लोगों ने स्वागत किया और बैंड की मधुर धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और संत भी मौजूद रहे। 1.80 करोड़ की ज्वेलरी चुराने वाले 3 आरोपी पकड़े। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। करीब 1.80 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 100 किलो चांदी और 200 ग्राम सोना चुराया था, जिसमें से 30 किलो चांदी बरामद कर ली गई है। 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में सामने आया कि सभी ने मिलकर योजना बनाकर चोरी की और पहचान छिपाने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर वारदात को अंजाम दिया।